नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज बड़ी इलायची की बात करेंगे, साथ में नीलामी की बात करेंगे, जो आपको पता ही है कि हर गुरुवार को जो है मतलब थर्सडे को गुरुवार को जो है सिंगताम के अंदर जो है ऑक्शन होता है बड़ी इलायची का, उसके भाव देंगे और साथ में कंपैरिज़न कर लेंगे कि भई पिछले जो 5 तारीख को जो ऑक्शन हुआ था और कल की अगर बात करते हैं 12 तारीख को जो ऑक्शन हुआ था, उनमें क्या डिफ़रेंस रहा? क्या उसके अंदर तेज़ी थी या फिर उसमें किसी तरह का करेक्शन अपने को देखने को मिला है? साथ में बात कर लेंगे अपने बाज़ारों का, डोमेस्टिक मार्केट का कि डोमेस्टिक बाज़ारों में जो है किस तरह की सिचुएशन जो है बड़ी इलायची को लेकर के जो है चल रही है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको भाव देंगे जिससे कि आपको पता रहेगा कि भई कि इस भावों के अंदर क्या सिचुएशन चली है कल। तो सबसे पहले सिंगथाम से ही स्टार्ट करेंगे। सिंगथाम के अगर बड़े दाने की बात करते हैं तो 1650 जो है गया है और छोटे दाने की अगर बात करते हैं तो 1550 पे चल रहा है। गैंगटॉक की अगर बात करते हैं तो गैंगटॉक में बड़ा दाना 1675 है और छोटे दाने की अगर बात करते हैं तो 1550 के ऊपर चल रहा है। अब बात करते हैं सिलीगुड़ी की, क्योंकि बाज़ार जो जिसमें बाज़ार के अंदर जो किसी तरह का कोई मूवमेंट बनता है, तो सिलीगुड़ी के भाव के इस भाव से ही बनता है। सिलीगुड़ी के जो नीलामी प्राइस है, उनके भाव से जो है कुछ न कुछ किंतु-परंतु हमेशा रहती है। अब बात करते हैं सिलीगुड़ी की कल के ऑक्शन की, तो बड़ा दाना रहा ₹1900 और छोटे दाने की अगर बात करते हैं तो 1650 पे रहा है। मतलब कि बाकी किसी आइटम के अंदर जो है चाहे छोटा दाना, बड़ा दाना, गैंगटॉक, सिंगथाम किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। चेंज अगर है तो 5 दिसंबर की बात कर लेते हैं कि क्या चेंज है। तो सिलीगुड़ी के बड़े दाने की अगर बात करते हैं तो 1925 पे 5 दिसंबर को था और छोटे दाने की बात करते हैं तो 1650 के ऊपर था। मतलब कि बड़े दाने की अगर बात करते हैं सिलीगुड़ी के, तो ₹25 का करेक्शन जो है कल जो है ऑक्शन के अंदर देखा गया है। तो ये एक चीज़ थी कि क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि भई ऑक्शन जो है ज़बरदस्त तेज़ गया है। तेज़ है उसमें डाउट नहीं है, उसमें कोई शंका है ही नहीं, क्योंकि ₹1900 है तो मतलब निश्चित बात है कि अच्छी तेज़ी के अंदर है। लेकिन कंपैरिज़न में अगर देखते हैं 5 तारीख के और 12 तारीख के कंपैरिज़न के अंदर, तो ₹25 का जो है इसके अंदर करेक्शन जो है आया है। अब बात कर लेते हैं नेपाल की, कि नेपाल में जो है क्या कंडीशन चल रहा है, तो नेपाल में भी जो है थोड़ी-सी गिरावट है। वैसे ये जो गिरावट नेपाल के अंदर आती है उससे कोई इतना असर नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी क्या है कि आपको एक्चुअल ध्यान देना चाहिए कि नेपाल में क्या भाव है। तो नेपाल की बात करते हैं तो 1,05,000 से 1,06,000 के ऊपर जो है नेपाल चल रहा है। कुछ-कुछ जगह इससे नीचे भी है, लेकिन जिस मंडी से जो फ़र्क पड़ता है भारत की मंडियों में, उस मंडी के अंदर जो है 1,05,000 से 1,06,000 के बीच में चल रहा है। मतलब समथिंग कुछ दिनों के अंदर ही 2,000 का करेक्शन जो है आया है नेपाल के अंदर। लेकिन ये भी करेक्शन कोई बड़ा करेक्शन नहीं है, क्योंकि आंकड़ा जो है 1 लाख के पार है, ये सबसे बड़ी बात है। या आंकड़ा 1 लाख से पार रहेगा, तो किसी तरह की कोई किंतु-परंतु जो है इसके अंदर नहीं चलेगी। अब बात बात कर लेते हैं लोकल मार्केट की। जैसे सबसे पहले गुवाहाटी की अगर बात करते हैं, तो गुवाहाटी में किसी तरह के कोई भाव जो है पिछले बहुत लंबे समय से जो है नहीं मिल रहे। साथ में सिलीगुड़ी की भी बात करते हैं, तो वहाँ पे भी जो है किसी तरह के भाव जो है एक लंबे टाइम से जो है अपने को नहीं मिल रहे हैं। आशा करेंगे जल्दी मिलेंगे। लेकिन बाकी बाज़ारों की अगर बात करते हैं तो उसमें जो है हर जगह पे जो है आज जो है शायद तेज़ी देखने को मिल रही है। कंटिन्यू जो है इसके अंदर मूवमेंट्स जो है आ रहे हैं। तो बस इन मूवमेंट्स का ही तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना होता है, और मूवमेंट्स जब आता है तो उन मूवमेंटों के कारण का भी आप जो है हमेशा ध्यान रखिए कि भई अगर कोई मूवमेंट आया है तो उसके पीछे कारण क्या हो सकता है। क्योंकि सिलीगुड़ी और नेपाल और गुवाहाटी की बात करते हैं तो यहाँ पे किसी तरह का कोई मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी ऑक्शन के भाव से भी कोई इतना लंबा-चौड़ा असर मेरे हिसाब से बाज़ारों के अंदर नहीं पड़ा है। बाज़ार जो है तेज़ी की तरफ अग्रसर है और आशा तो यही करते हैं कि तेज़ी की तरफ अग्रसर रहे। लेकिन नॉर्मल अगर देखते हैं सिलीगुड़ी, गुवाहाटी और नेपाल में, तो यहाँ स्थिरता है, किसी तरह की जो है लंबी बिक्री जो है प्रेज़ेंट टाइम में नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन नो डाउट दूसरे बाज़ारों में जो है शायद बिक्री का मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा है। इसीलिए जो है वो कंटिन्यू आगे तेज़ी की तरफ जो है बढ़ रहे हैं। लेकिन जब तेज़ी हो तो थोड़ा-सा सावधानी बरतिए, क्योंकि मैं हर तेज़ी के लिए, हर कमोडिटी की तेज़ी के समय पे आपको हमेशा बोलता हूँ कि जब ज़्यादा तेज़ अगर मार्केट होना चालू होता है, तब आपको ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत हो जाती है। उसके अंदर सिर्फ़ इतना ही है कि आप जिस मार्केट में अगर बैठे हैं, तो उस मार्केट के अंदर वो तेज़ी क्यों है, इसके पीछे हमेशा लगे रहें, क्योंकि कारण जब आपको पता रहेगा, तो उस कारण की वजह से आपको ये भी पता चलेगा कि ये तेज़ी चलने वाली कितने दिन है।
क्योंकि उस कारण के बारे में पता नहीं रहेगा आपको, तो आपको ऐसा ही लगेगा कि हाँ भाई अब तो ये बस तेज़ है, अब तेज़ ही रहेगी। ऐसा किसी कमोडिटी में होता नहीं है। चाहे किसी भी मार्केट के अंदर अगर ज़बरदस्त तेज़ी चल रही हो, तो उसके पीछे सबसे पहले कारण देख लीजिए कि किस कारण से जो है इतना मूवमेंट इंस्टेंट जो है इतना मूवमेंट आना चालू हुआ है। उस मूवमेंट के बारे में तो आपको पता चल गया कि हाँ जी तेज़ी है, मूवमेंट आ रहा है। लेकिन जब कारण को आप पता कर लेंगे तो आपको निर्णय लेने में जो है बड़ी आसानी हो जाएगी कि हाँ, प्रेज़ेंट टाइम में हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें अगर थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा तेज़ी के अंदर भी जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऑक्शन मतलब नीलामी की, बड़ी इलायची की नीलामी की भी अगर बात करते हैं, तो कोई अगर बोलता है तेज़ी है तो नो डाउट तेज़ी है। लेकिन अगर पिछले के हिसाब से आज का जैसे 5 तारीख के ऑक्शन को मिलाकर के कल के ऑक्शन को अगर मिलाते हैं तो करेक्शन है। तो मतलब वैसे तेज़ी है। ₹1900 को अगर देखते हैं कि हाँ भई बड़ा दाना जो है 1900 में बिका है, तो 1900 को देखते हैं तो भैया तेज़ी है। लेकिन 1925 को देखते हैं 5 तारीख को, तो भैया करेक्शन है। तो मतलब आपको ये ध्यान देना चाहिए कि हाँ भई इसमें रियल में तो तेज़ी है, उसमें डाउट नहीं है, लेकिन करेक्शन भी इसके अंदर आया है। और उसके बाद में भी अगर बाज़ार बढ़ रहे हैं तो ये बढ़िया बात है, उसमें ये दो राय नहीं है कि बाज़ार बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन कारण का जो है आप हमेशा पता लगाते रहिए, जिससे कि आपको ध्यान में रहे कि किस कारण से बड़ी इलायची जो है आपके बाज़ारों के अंदर बढ़ रही है, जिससे कि आपको निर्णय लेने में बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।